हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ SSCGD एग्जाम रिव्यू 2026 की 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1850 में, 1855 से 56 में, 1860 में और 1870 में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1855 से 56 में। इसको विस्तार से देखते हैं। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को ब्रिटिश सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा के खिलाफ शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू और चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में किया था। इस विद्रोह के बाद आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बाबा आमटे, अरुण कृष्ण। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसको विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ऑपरेशन फ्लड के नेतृत्व के लिए श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इनके प्रयासों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना और उन्हें 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1965 में इन्हीं के नेतृत्व में आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDB की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? 1970 में, 1976 में, 1980 में और 1985 में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1976 में। इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1976 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलोर में खेला था। इस मैच ने टीम की कप्तान शांता रंगास्वामी थी, जो टेस्ट में शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी। भारत ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय टेस्ट जीत भी इसी श्रृंखला के दौरान 1976 में टेस्ट विंडीज के खिलाफ दर्ज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत के खिलाफ मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। इसको विस्तार से देखते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक रूप से पाई जाती है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों से बनी है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा कवर करती है और खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष पर्यटन, रक्षा संचार। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण व वैज्ञानिक अनुसंधान। इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान करना और अंतरिक्ष में भारत की स्थायी उपस्थिति बनना। इसरो का लक्ष्य इसे 2035 तक पूरी तरह चालू करना है,
जो पृथ्वी से 400 से 550 किमी की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह स्टेशन भविष्य के लंबे मानव अंतरिक्ष मिशनों और चंद्रमा अभियानों के लिए आधार प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष में दोबारा हूबहू रिपीट होगा? 2030 में, 2031 में, 2035 में और 2036 में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2031 में। इसको विस्तार से देखते हैं। कैलेंडर रिपीटिशन के लिए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित किया जाता है। 2025 में शेषफल 1 बचता है। नियम के अनुसार यदि शेषफल 1 हो तो उस वर्ष में 6 जोड़ दिया जाता है, जिसमें 2025 प्लस 6 बराबर 2031 प्राप्त होगा। अतः 2025 का कैलेंडर 2031 में दोबारा हूबहू समान रूप से उपयोग किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड मुख्य रूप से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायन शैली हुई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको विस्तार से देखते हैं। मांड राजस्थान की एक समृद्ध लोक गायन शैली है, जिसकी उत्पत्ति जैसलमेर और मारवाड़ क्षेत्रों में हुई। प्रसिद्ध गीत पधारो मारे देश इसी शैली में गाया जाता है और अल्लाह जिलाई बाई इसकी सबसे प्रसिद्ध गायिका रही। अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 की औद्योगिक गिनती संकल्प के तहत उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? 2, 3, 4 और 5। तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा 3। जिसको विस्तार से देखते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में विभाजित किया था। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार बनी। इसमें सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग, मिश्रित उद्योग और निजी क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रावधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और चुनाव आयोग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दौरान सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसको विस्तार से देखते हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। 2016 में यह भारत का पहला ऐसा द्वीप बना जिसे एक पूर्ण जिला घोषित किया गया और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। यह द्वीप नव वैष्णववाद का मुख्य केंद्र है और सुबनसिरी व ब्रह्मपुत्र नदी के मेले से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? आईटी क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र, पर्यटन, बैंकिंग। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एमएसएमई क्षेत्र। इसको विस्तार से देखते हैं। कृषि के बाद भारत में एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर लोगों को आजीविका प्रदान करता है। वर्तमान में भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ही कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है? मुख्यमंत्री में, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। इसको विस्तार से देखते हैं। राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करने और उसे समाप्त सत्रावसान करने का अधिकार पूरी तरह से राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल यह कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करते हैं। सत्र को अस्थायी रूप से स्थगित करने की शक्ति संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, हुगली, दामोदर और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुगली। इसको विस्तार से देखते हैं। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिम तट पर की गई। इसकी स्थापना श्रीरामपुर त्रिमूर्ति विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु हुई थी। यह एशिया का पहला संस्थान बना जिसे 1827 में डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय का चार्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 25,000 मीटर रेस वॉकिंग में 19 मिनट के बैरियर को तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलेटिक कौन बने? विकास सिंह, नितिन गुप्ता, संदीप कुमार, अक्षयदीप। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नितिन गुप्ता। इसको विस्तार से देखते हैं। नितिन गुप्ता ने अप्रैल 2026 में 25,000 मीटर रेस वॉकिंग स्पर्धा में 19 मिनट के बैरियर को तोड़कर इतिहास रच दिया। वह इस महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को हासिल करने वाले पहले एशियाई एथलीट बन गए। यह उपलब्धि भारत के लिए एथलेटिक और रेस वॉकिंग क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नोइट्स कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबोर्ग से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को, विजय शंकर, एस जयशंकर, अमिताभ कांत। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय शंकर को। इसको विस्तार से देखते हैं। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने भारतीय नागरिक विजय शंकर को नोइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबोर्ग से सम्मानित किया। यह पुरस्कार भारत और डेनमार्क के बीच संबंधों को मजबूत करने और विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया था। यह सम्मान दोनों देशों के बीच
बढ़ती हरित रणनीति साझेदारी का एक प्रतीक माना जा रहा है। ईश्वर का शुद्ध रूप ईश्वर, कवित्री का शुद्ध रूप कवित्री होता है। धन्यवाद।